वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अनूप तिवारी फ्रॉम हियर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम ईजेएमआर के बारे में लगातार क्लासेस ले रहे हैं। आज ईजेएमआर पर ही आगे देखेंगे और आज हम जिस पे बात करने वाले हैं वो है जोरदार कथन पे हम चर्चा करने वाले हैं। जोरदार कथन एम्फेसिस करके हम कब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, और मेरा मुख्य उद्देश्य मैं आपको केवल कुछ दिनों से यही बता रहा हूं कि जो हमको लगता है, तो इसी पे अपन बात करते हुए ईजेएमआर पर ही ये कई दिनों से ही प्रयास रहा है ना। तो आगे भी यही प्रयास करें कि ईजेएमआर पे कितना ज़्यादा पढ़ सके। तो एम्फेसिस मैंने कहा, जोरदार कथन के बारे में कहा। पहला जिनका मैं टाइप्स लेना चाहता हूं जोरदार कथन में, जैसे मैंने कहा है ना, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। मैंने कहा मैं ही तो हूं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, वे ही तो हैं, वे ही तो हैं, राम ही तो है। ऐसे सेंटेंस, राम ही तो है, मैं ही तो हूं, वे ही तो हैं, राम ही तो है। ऐसे सेंटेंस को अपन जोरदार जो सेंटेंस है कैसे बनाएं उसको, तो याद रखिएगा मैं ही तो हूं, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऐसे सेंटेंस में शुरुआत इट से करते हैं, इट इज। शुरुआत अपन इट इज से करते हैं, शुरुआत अपन इट इज से करते हैं, इट इज। जो सब्जेक्ट है ना उसे उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं, सब्जेक्टिव फॉर्म में ही लिखते हैं। मैं ही तो हूं, इट इज आई, ठीक। वे ही तो हैं, इट इज दे। राम ही तो है, इट इज राम। इस प्रकार हम सेंटेंस को कभी भी इट इज मी नहीं लिखिएगा। ग्रामेटिकली बहुत लोग बोलते हैं लेकिन ग्रामेटिकली गलत है वो। इट इज आई, इट इज मी बहुत लोग बोलते हैं लेकिन इट इज आई हमको कहना। मैं ही तो हूं, इट इज आई। वे ही तो है, इट इज दे। राम ही तो है, इट इज राम। मन करेगा ऑब्जेक्ट में आ रहा ऑब्जेक्टिव फॉर्म, लेकिन महाराज ग्रामेटिकली सही यही है कि आप क्या कर रहे हैं, बस जोरदार तरीके से बोल रहे हैं लेकिन आप सब्जेक्ट खुद है। तो इट इज आई, वे ही तो हैं, इट इज दे। राम ही तो है, इट इज राम। ऐसे सेंटेंस को सब्जेक्टिव फॉर्म में ही बनाना है। यह हमारा पहला टाइप था। अब आप दूसरा टाइप यदि हम जोरदार कथन पे यदि बात करने जाए तो वो दूसरा टाइप हमारा सेंटेंस का कौन सा है, अब वो देखते हैं, ठीक है। पहला टाइप हमने देखा जोरदार कथन में मैं ही तो हूं, कि ना वे ही तो हैं। ऐसे सेंटेंस को हम कैसे टैकल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, किस सेंटेंस पर चर्चा करते हैं। देखिए, हम इस सेंटेंस पर चर्चा करने जा रहे हैं कि हमने कहा पहला सेंटेंस, मोहन नेता है, मोहन नेता है, ठीक है, और सोहन भी। मोहन नेता है और सोहन भी, ऐसा लिख करके हमने छोड़ दिया। मोहन नेता है और सोहन भी। यहां पे नेता है का बोध हो रहा है, लिखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मोहन नेता है और सोहन भी नेता है। ऐसे सेंटेंस जो आते हैं ये और वे वाले सेंटेंस नहीं समझ पा रहे हैं। मोहन भी नेता है और सोहन भी नेता है, लेकिन सेंटेंस नेता है नहीं लिखा, केवल इतना लिख दिया मोहन नेता है और सोहन भी। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएं, तो ध्यान दीजिए। इस सेंटेंस में लिखेंगे कि मोहन इज लीडर, मोहन इज लीडर, मोहन नेता है और सोहन भी। लगाते हैं और के लिए एंड, और याद रखिए दूसरे सेंटेंस में सो लगाते हैं, सो एंड के बाद क्या लगाते हैं, सो, उसके बाद इज लगाते हैं, सो इज, और उसके बाद सोहन लिखते हैं। मोहन नेता है और सोहन भी, तो मोहन इज लीडर एंड सो इज सोहन। समझ में आया कि नहीं है? कुछ और सोच रहे थे तो आप निकाल दीजिए अपने मन से ये भ्रांतियां, है ना। हम नई चीजों के साथ, नए आगाज के साथ एक इंग्लिश की नई दुनिया में जीने जा रहे हैं, है ना। और बेहतरीन प्रयास है कि गांव-गांव तक, गली गली तक, है ना, इस बात को अपन बेहतर तरीके से पहुंचाने का कार्य करेंगे। इसे ना केवल आप सीखेंगे, आपसे जुड़े हुए जो भी लोग होते हैं उन्हें बताइए, है ना, कि आपको बेहतर सीखने का,
है ना, इससे सुनहरा मौका बिल्कुल नहीं मिल सकता। पूरी इंग्लिश पढ़ा देंगे हम आपको, याद रखिएगा। मोहन नेता है और सोहन भी, ठीक ना। मोहन इज लीडर एंड सो इज सोहन। अगले सेंटेंस पे हमने बात कर लिया। क्या बात किया हमने? कहा, ठीक ना, पिता कंजूस है, पिता कंजूस है और बेटा भी। पिता कंजूस है और बेटा भी। कैसे बनाएं सेंटेंस को? पिता कंजूस और बेटा भी, बोलो कैसे बनाएंगे? पिता कंजूस और बेटा भी। पिता इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फादर, द फादर। लिखना चाहिए इंग्लिश। द फादर इज अ माइजर, माइजर मीन्स कंजूस, MISER। द फादर इज अ माइजर। यहां पे हमने आर्टिकल नहीं लगाया क्योंकि एडजेक्टिव था, यहां पे आर्टिकल लगाया, नाउन है। द फादर इज अ माइजर, ठीक ना। पिता कंजूस है और बेटा भी। मैंने कहा ना क्या लगाएंगे? एंड सो। और बेटा के लिए क्या यूज करते हैं? एंड सो। सो इज सन, एंड सो इज सन, ये हमने लगा दिया। इस प्रकार से हमने दूसरा जोरदार कथन का दूसरा टाइप पढ़ा। मोहन नेता है और सोहन भी नेता है। ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएं, ये हमने आपको बताया। अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं इसी सेंटेंस में, कैसे सेंटेंस पर बात करने जा रहे हैं। हमने बात कर लिया मोहन नेता नहीं है और सोहन भी नहीं है, ठीक है। मोहन नेता नहीं है, मोहन नेता नहीं है और सोहन भी नहीं है, ठीक है। सोहन भी नहीं है, ठीक है। भी नहीं भी आ गया, मोहन नेता नहीं और सोहन भी नहीं, ठीक है ना। ऐसे सेंटेंस को कैसे करें तो ध्यान से देखिएगा। इसमें अब मोहन इज के बाद नॉट लग जाता है, इजेंट जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहे तो। मोहन इज नॉट, ठीक ना, नेता। मोहन इज नॉट अ लीडर, मोहन इज नॉट अ लीडर। उसके बाद क्या लिखना है? एंड। इस सेंटेंस को भी पूरा बनाना है। एंड सोहन इज, ठीक ना, सोहन इज नॉट अ लीडर। मोहन इज नॉट अ लीडर एंड सोहन इज नॉट अ लीडर आइदर, आइदर, ठीक है। मोहन इज नॉट अ लीडर एंड सोहन इज नॉट अ लीडर। तो इसी प्रकार से इसको करेंगे, ठीक है ना। मोहन इज नॉट अ लीडर एंड सोहन इज नॉट अ लीडर आइदर। हाँ, इसको एक और तरीका है बनाने का, यदि आप इसको बनाना चाहें तो। नहीं समझ पा रहे हैं? खैर अपन जो है, ठीक है ना, इस सेंटेंस से हम लोग समझ चुके हैं, हमसे बन जाएगा, ठीक है, कि हमको सेंटेंस को कैसे करना है। अब यदि अपन बात करते हैं, ठीक है, इसका दूसरा टाइप भी होता है। यदि किसी से यदि आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर कमेंट करें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पर। अब हम ऐसे सेंटेंस लेते हैं जोरदार कथन में, जैसे हम बोलते हैं यहां घास ही घास है। हमने कह दिया यहां घास ही घास है। ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएं? यहां पानी ही पानी है, ठीक ना, यहां पानी ही पानी है, यहां फूल ही फूल है। ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएं? तो देखिएगा, सब्जेक्ट कुछ नहीं है, क्या लिखेंगे? देयर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? देयर इज। उसके बाद लिखते हैं नथिंग, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग, ठीक है। बट देयर इज नथिंग बट ग्रास, यहां घास ही घास है। देयर इज नथिंग बट ग्रास। आपको बोलना है यहां खुशी ही खुशी है, क्या लिखेंगे? देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग बट हैप्पीनेस, देयर इज नथिंग बट हैप्पीनेस। यहां खुशी ही खुशी है। यहां की इंग्लिश हमने लिखना भूल गए, हियर हो जाएगा, हियर, हियर मींस यहां। तो देयर इज नथिंग बट ग्रास हियर, देयर इज नथिंग बट हैप्पीनेस हियर। बोलना है देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग बट सैंड। यहां बालू ही बालू है, यहां बालू ही बालू है। देयर इज नथिंग बट सैंड हियर। नहीं समझ पा रहे? ऐसे सेंटेंस को हम, घास ही घास है, बालू ही बालू है, मतलब यहां कुछ नहीं है, बस बालू ही बालू है। नहीं समझ पा रहे? ऐसा कहना चाहता है वो जोरदार तरीके से। तो ऐसे सेंटेंस को अपन ऐसे बनाते हैं, देयर इज नथिंग बट ग्रास, देयर इज नथिंग बट हैप्पीनेस, देयर इज नथिंग बट सैंड हियर। इस प्रकार हम सेंटेंसेस को टैकल करते हैं। अब यदि अगले प्रकार में यदि चलते हैं, ठीक ना, इसके यदि अगले प्रकार में यदि देखते हैं
ठीक है। और जोरदार कथन पे यदि अपन चर्चा करते हैं तो हम दो टाइप्स के एकदम करीब से आप इस सेंटेंस को देखिए, दोनों में अंतर होगा। हमने एक बोला घर घर में खुशी है, हमने कहा घर घर में खुशी है, घर घर में खुशी है, एक सेंटेंस ये कहा। और मैंने कहा गली गली गंदी है, गली गली गंदी है, गली गली गंदा है, लो गंदा है, गंदी है, क्या गंदा है, गली गली गंदा है। आगे घर घर में खुशी है, ठीक ना। तो मैं उस देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। यदि संज्ञा और संज्ञा के बाद में आ जाए, पर आ जाए तो अलग तरीके से, और गली गली गंदा है, संज्ञा और संज्ञा है पर में पर ना आए तो आप दूसरे तरीके से बनाएंगे। जैसे देखिए अंग अंग में दर्द है, ठीक है ना। ये सेंटेंस क्या आपको दिख पा रहा है, चलिए यही लिख देते हैं। अंग अंग में दर्द है, ठीक है, हमारी टेक्निकल टीम बिजी है ना। अंग अंग में दर्द है, ठीक है। तो अंग अंग में दर्द है, ठीक है। घर घर में खुशी है, गली गली गंदा है, घर घर में खुशी है, ठीक है। अपन इसको कैसे बनाएं, तो घर घर में खुशी है, में यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो अपन इसको जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। हम इस सेंटेंस को बनाएंगे जब घर घर में खुशी है तो देयर इज हैप्पीनेस, देयर इज हैप्पीनेस क्या, ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी, घर घर में, ईच एंड एवरी, जो भी आपको लिखना हो, रूम हाउस, घर घर में खुशी है, देयर इज हैप्पीनेस ईच एंड एवरी रूम। आगे अंग अंग में दर्द है, कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे देयर इज पेन, देयर इज पेन ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी क्या, लिम्ब, अंग अंग में दर्द है, लिम्ब। गली गली गंदा है, अब पहले या दूसरे शब्द के बाद ये जो संज्ञा और संज्ञा था हाइपन के बीच में, में पर के बाद इसमें में नहीं आया, पर नहीं आया, ठीक है। उसको अपन बनाएंगे तो अपन लिखेंगे ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी, ठीक ना, ईच एंड एवरी। उसके बाद गली गली एक बार लिख देंगे, लेन, ये नहीं लेन लेन लिख देना, जैसा पर है ईच एंड एवरी लेन, ईच लेन मीन्स गली और गंदा, ईच एंड एवरी लेन इज डर्टी, ठीक ना, ईच एंड एवरी लेन इज डर्टी, ठीक ना। गांव गांव उदास है, बना सकते गांव गांव उदास है, ठीक ना। ईच एंड एवरी विलेज इज सैड, ठीक ना, ईच एंड एवरी विलेज इज सैड। इस प्रकार से हम इन सेंटेंस को भी टैकल करेंगे, ठीक है। अब अगले प्रकार पर चलते हैं, ठीक है ना। इसको हमने कर लिया है, अब इसमें हम यदि आगे देखते हैं और भी कुछ वाक्यों पर, अलग प्रकार के वाक्यों पर आप इन पे 20-20, 30-30 सेंटेंस बनाइए, मिरर के सामने खड़े होइए, सेंटेंसेस को बार बार रिपीट करिए, ठीक है ना।